moving ahead, the most important question: what is mediation and what is the role of a mediator to resolve the disputes? एंड हम सब ये भी जानना चाहते हैं, क्या मध्यस्थता को भारत के प्राचीन इतिहास के साथ जोड़ सकते हैं? और अगर हम जोड़ सकते हैं मध्यस्थता को भारत के प्राचीन इतिहास के साथ, तो क्या आपके पास में उसके उदाहरण हैं? चलिए मीडिएशन में बात करते हैं। लर्न द विजडम ऑफ कॉम्प्रोमाइज, फॉर इट इज बेटर टू बेंड अ लिटिल देन टू ब्रेक। टूट जाने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा झुक जाएं। यही मीडिएशन में हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब मीडिएशन क्या है? हमने मीडिएशन के बारे में इतनी बात की कि मीडिएशन एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म का पार्ट है, ये है वो है। मीडिएशन की ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, पर फिर भी ये पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं ना, ये मैसेज करते हैं। Mediation is a process in which an impartial third party, a mediator, facilitates the resolution of a dispute by promoting इससे आप लोगों को क्या समझ में आया? ये लोग उधर थे ना, आई थिंक मैम अनम्यूट योरसेल्फ। इससे आपको मीडिएशन की डेफिनेशन से कुछ समझ में आया? एनीवन? चलिए, मीडिएशन का जो प्रोसेस है ना, मीडिएशन में एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी है जो कि सिर्फ क्या कर रही है, एक माहौल प्रोवाइड करा रही है। डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन जो है पार्टीज ही निकालेंगी। हम एज ए मीडिएटर, एज ए कैटलिस्ट वहां पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं ताकि पार्टीज के बीच में जो गैप्स बने हुए हैं, जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं, जो उनके अंदर के अपने इनहिबिशंस हैं, उनको वो निकाल पाए। तो मीडिएटर इज ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी। मीडिएशन का प्रोसेस जो है उसमें जजेस तो होते हैं, वो इम्पार्शियल होते हैं लेकिन जजमेंटल होते हैं, क्योंकि उनको निर्णय देना होता है एक के फेवर में और एक के अगेंस्ट। लेकिन जो मीडिएटर है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी अलग चीजें हैं। इम्पार्शियल हुआ जा सकता है, लेकिन न्यूट्रल होना बहुत बहुत टफ चीज है। जब मेरे सामने एक महिला अपने बच्चों को लेकर रो रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है कि साहब मेरे पति ने मेरे साथ में ये कर दिया, वो कर दिया, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सेंस डेवलप होता है, अच्छा बेचारी बहुत दुखी है। ये दुखी वर्ड जैसे ही उसके मेरे दिमाग में आया, वैसे ही मेरी न्यूट्रलिटी ब्रेक हो गई। अब आई एम नॉट फिट फॉर मीडिएटर, आई कांट बी ए मीडिएटर बिकॉज मैंने अपनी न्यूट्रलिटी को ब्रेक कर दिया। सो ये जो बेसिक चीज़ है, न्यूट्रल पर्सन है जो बैठे हैं, हमारी ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट हमको सिखाता है कि आपको न्यूट्रल कैसे रहना। अब मीडिएशन एक वॉलंटरी प्रोसेस है जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से आएंगे। अभी जो सवाल आया था कि लोग नहीं आ रहे हैं, तो हमारी कन्विंसिंग पावर ऐसी होनी चाहिए जुडिशल सिस्टम की, मीडिएटर्स की, कि लोग आए। ठीक है, मीडिएशन कोर्ट एनेक्स मीडिएशन हमारे यहाँ पर चल रहा है। प्राइवेट मीडिएशन अब स्टार्ट हुए हैं, तो जो कोर्ट एनेक्स मीडिएशन है उसमें जजेस की ड्यूटी बनती है, और प्राइवेट में मीडिएटर्स हैं जो कि अवेयरनेस फैलाते हैं कि आप मीडिएशन के लिए आइए। इसके लिए हम आजकल बहुत सारे टूल्स और मेथड्स यूज करने लगे जो कि पहले नहीं करते थे। पुराने ज़माने में, अच्छा मीडिएशन का कॉन्सेप्ट नया है क्योंकि ये अब थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आया है, अदरवाइज हमारे लिए नया नहीं है। हमने देखा है अपने गांव में सरपंच, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो रिस्पेक्टेबल बुजुर्ग हैं, वो आज से पहले से हमेशा से डिस्प्यूट रिजॉल्व कराते आए हैं। डिस्प्यूटेंट्स के बीच में कोई भी होता है तो हम बैठ जाते हैं उनके पास जाकर, वो हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व कराते हैं। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए कराते हैं। राजेश ने जो सवाल मुझसे पूछा कि हम इसको एंशिएंट उससे जोड़ सकते हैं या नहीं, तो बुद्ध जो हैं वो शांति की तलाश में अपना सब कुछ छोड़ के चले गए। राम, हनुमान जी, कृष्ण जी, बीरबल, अकबर, ये जो कहानियां हैं ये सारी कहीं न कहीं मीडिएशन से रिलेटेड, लेकिन इनमें कहीं कोई एक चीज मिसिंग थी। दे वर these mediators were failed into their मोटो, क्योंकि जो इम्पार्शियलिटी, जो न्यूट्रलिटी का जो एक सेंस है ना, वो कहीं नहीं था, इसलिए सारे मीडिएशंस फेल हो गए।
कृष्ण का जो आपको पता है कि कृष्ण ने मीडिएट करने की कोशिश की, बट चूंकि कृष्ण का एक पार्ट कहीं ना कहीं अर्जुन के साथ में था, इसलिए ये मीडिएशन फेल हुआ। सो मीडिएशन का जो पुराना फॉर्म है उसी को हमने रिफाइंड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में अब यूज किया। देखिए जस्टिस ठाकुर हैं जिन्होंने कहा है कि arbitration is even in mythologically known to India, and to arbitrate and mediate is a divine function. If you fail, it does not make a difference, as even Lord Krishna had failed in his attempt. हम मीडिएशन में हमारा एक स्लोगन है, ट्राई 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 एंड ट्राई। मीडिएशन एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, आपका पेशेंस लेवल इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि आप उसको अल्टीमेटली आपको ये लगे कि नहीं मैं अब इसको करना चाहता हूँ, करके निकलूंगा। पंच परमेश्वर हम सब जानते हैं कि मैथोलॉजिकली जो है वो पुराने ज़माने में हमारे पंच अभी भी काम कर रहे हैं, कई गाँव में शायद पंच परमेश्वर काम कर रहे हैं। और बहुत, अगर हम रूरल एरिया में जाएँ तो लोग कोर्ट्स जाना पसंद नहीं करते, वो वहीं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो थी वो लॉ ऑफ सोलोमन के नाम से बहुत फेमस है, अगर आप किसी ने पढ़ा हो तो, कि 2 माएँ जो हैं वो अपने बच्चे के लिए लड़ रही थी। जब राजा के सामने बात गई तो राजा को समझ में नहीं आया कि क्या करें, तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया। सारे ऑप्शन जब उन्होंने डिनाई कर दिए, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, जब हो गया तो राजा ने अपने उसको बुलाया और कहा कि भाई इसको कैसे रिजॉल्व करें। तो उन्होंने कहा कि आप इस बच्चे को ऐसा करो, 2 भागों में बांट दो, आधा आधा ले जाओ, जब तुम दोनों माएँ क्लेम कर रहे हो तो आधा आधा ले जाओ। ऐसे में जो रियल मदर थी उसके इमोशंस आप सब समझ रहे हैं कि जागृत हुए, और उसने कह दिया नहीं नहीं आप बच्चे को जिंदा रखिए, इनको दे दीजिए और मुझे नहीं चाहिए। और जो न्याय है वो यहाँ हो गया, क्योंकि जो फेक मदर है उसको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे को काट के फेंक दिया जाए, लेकिन जो रियल मदर है वो कभी नहीं चाहेगी इस तरह का। और ये यहाँ पर जो रियल मदर थी उसको बच्चा दे दिया गया। तो ये लॉ ऑफ सोलोमन के नाम से बहुत फेमस है। पुराने महाजन सर इन सब के बारे में हम बात करते ही हैं। अब हम मॉडर्न एज में अगर आ जाएं तो हम बात करते हैं कि हमारी जो मीडिएशन की कॉन्सेप्ट है उसकी ट्रेनिंग और सब कैसे शुरू हुआ और कहाँ शुरू हुआ। 2002 में अमेंडमेंट आया था, लेकिन उसके पहले ही सैन फ्रांसिस्को से एक पूरा ग्रुप आया था यहाँ पर, जिसने की वेरियस कोर्ट्स से जो अच्छे लॉयर्स हैं जिनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है और जिनका इस तरह थोड़ा इंक्लिनेशन था, 15 साल की जो उनकी प्रैक्टिस थी और उनके उसमें प्रो बोनो सर्विसेज वो कर रहे थे, उन लोग को उन्होंने दिया और एक पूरा ग्रुप एक मीडिएटर की ट्रेनिंग दिया गया, इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम। 27 जुलाई 2002 को अहमदाबाद में पहला मीडिएशन सेंटर खुला और उसके बाद जो है सारे ही कोर्ट्स में धीरे धीरे करके मीडिएशन की ट्रेनिंग दी गई और मीडिएशन सेंटर खोले गए। 2005 में दिल्ली में खोला गया और हमारे यहाँ राजस्थान में 2011 में पहला बैच शुरू हुआ था। 2012 में इसकी 2-3 बैच मीडिएटर्स के बनाए गए और आज की डेट में हम तकरीबन 500 से ज़्यादा मीडिएटर्स काम कर रहे हैं और ऐसा ही बहुत सारे कोर्ट्स में भी है। मीडिएशन हमारे यहाँ पर न सिर्फ उसमें हमारे एक्ट्स में भी ऑलरेडी था, फैमिली कोर्ट एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, सेक्शन 80 है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये कंसीलिएशन और मीडिएशन की बात करती हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की बात करती हैं। तो ये अमेंडमेंट हुआ बाद में, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पर था। अब मीडिएटर क्या एक्ट करता है, एज ए कन्वीनर करता है। स्पंज जो होता है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर सारी चीज़ों को और उसमें दिखाई भी नहीं देता है, वो एज इट इज़ है, लेकिन जब हम उसको निचोड़ते हैं तो उसमें से वो सारा सार निकलता है। तो वी आर वर्किंग एज पंच स्पॉन्ज। मीडिएटर क्या करता है, फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, सबसे पहला काम। प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, जो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करता है। असिस्ट पार्टीज टू आइडेंटिफाई इंटरेस्ट, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए मैं एक पोजीशन पे तो हूँ, लेकिन उस वक्त मैं उस पोजीशन की बात ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। मैं डिवोर्स के लिए कोर्ट में तो चली गई, लेकिन मैं डिवोर्स तो चाहती हूँ, पर मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ कि डिवोर्स के बाद मेरे इन 2 बच्चों का क्या होगा। जो मेरा इंटरेस्ट है वो मेरे बच्चे हैं, इन बच्चों का क्या होगा अगर मैं वो कर लूंगी तो मैं एक पोजीशन पे इंटैक्ट हूँ, नहीं मुझे तो डिवोर्स चाहिए। लेकिन जब मीडिएटर ये रियलाइज कराता है कि आज आपके बच्चे 5 और 7 साल की एज के हैं, जिसमें कि 7 साल की बच्ची आपके साथ में है, सो थिंक इट डिफरेंटली।
दूसरे वे में सोचने की कोशिश करो। यूज क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो टेक्निकल चीजें हैं, उसको मैं यहाँ एलेबरेट नहीं करूंगी। enables parties to reach their own agreement। अब ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ की हम पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर देते हैं। इसका एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे कि हम पार्टीज को जॉइंट सेशन में लेके बैठते हैं, कॉकस यानी कि सिंगल सेशन में लेके बैठते हैं और पार्टीज को आमने सामने भी बात कराते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये एक मीडिएटर इसलिए प्रोवाइड कराता है ताकि इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो ये खुद रिजॉल्व कर लें और बातचीत करके, संवाद करके और अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। विवाद से संवाद, मीडिएशन मीन्स विवाद से संवाद की ओर हम जा रहे हैं।